जय हिंद तो दोस्तों, चलो वापस से हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे हम क्या करते हैं चर्चा करते हैं और अच्छे से उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। आशा है कि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल ही रही होगी और अगर आप यहाँ से सही से पढ़ के गए हों और सही से कुछ नोट करके गए हो तो क्वेश्चन तो यहीं से आना है। 4-5 पेपर आप देख ही चुके होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या संरचना रही है और क्या प्रयोग रहे वो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आप शब्द के विचार, संधि और समास, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य विचार, अलंकार और कुछ रचनाएं। ठीक है, कुछ हम इसी प्रकार से चीजें को जानने। तो शब्द विचार की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, है ना? एक या एक से अधिक वर्णों से मिलके जो बनते हैं, आप जो सेंटेंस और वर्ड जो बोलते हैं वो तत्सम जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हैं, तद्भव जिसका भाव चेंज किया गया है। तो आप पीछे से जान सकते हो इसको, भाव मतलब भाव, है ना? भाव किसके बदला है? हिंदी के। सम, संस, है ना? सा से सा मिला लो। तो अग्नि का आग बोलते हैं, जैसे आम को हम आम्र बोलते हैं, कर्ण को कान बोलते हैं और अंधकार को हम अंधेरा बोलते हैं। ठीक है, तो रचना और प्रयोग के आधार पे, अब रचना के आधार पे जैसे कंपोजिशन, रूढ़ किसे बोलते हैं? जिसके टुकड़े ना हो सके। रूढ़वादी विचार वाली आपने कविता पढ़ी होगी, रूढ़, है ना? जैसे घर है, दिन है, इनको हम बोल सकते हैं। यौगिक, दो शब्दों का मेल, जैसे विद्या प्लस आले, विद्यालय, यही है यौगिक शब्द। योग प्लस रूढ़, विशेष अर्थ वाला, मतलब जिसमें रूढ़ भी हो और यौगिक भी हो, जैसे पंकज, कमल, है ना? अब प्रयोग का है जैसे विकारी, रूप बदलने वाली, संज्ञा सर्वनाम, अभिकारी रूप ना बदलने वाले, जैसे क्रिया और विशेषण, है ना? संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? रूप इनका बदला जाता है। अभिकारी मतलब जिसका विकार नहीं बदलाता है। चलो तो और आगे देख लेते हैं। अब आप आ गए संधि के वर्णों का मेल। परिभाषा तो बेसिक, ये दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। विद्या प्लस अर्थी, तो हम क्या, आ और अ मिल के बड़ा आ बना, तो ये बन गया विद्यार्थी, है ना? स्वर संधि है ये। तो दीर्घ संधि जो है इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हिम प्लस आले। देखो दोनों में क्या है, मिलकर बड़ा आ का अगर मात्रा बन रही है तो वो दीर्घ संधि होगी। गुण मतलब गुण चेंज होना, दे, बा और इंद्र का, ये क्या हो रहा है? इनका गुण चेंज हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? देव प्लस इंद्र मिलके बन गया देवेंद्र, है ना? बा और ई मिलके क्या बन गया है? सॉरी, आ और ई बन के ए बन गया है ना? तो ये होगा देवेंद्र। तो गुण चेंज होगा है मात्रा मिलके। और स्वर संधि के अन्य प्रकार, जैसे आ प्लस ए मिलके अय बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। एक प्लस एक क्या बन गया? एक एक। यण संधि में कुछ ये ध्यान रखो, या आ रहा है मतलब इसमें मिलके क्या बन रहा है? या बा बनने वाले हैं। तो ई प्लस अ मिलके बन गया या। इति प्लस आदि क्या होगा? इत्यादि। ऐसे ही होगा आपका अयादि संधि। ए प्लस अ मिलके क्या बन गया? अय या अब। ने प्लस अन मिलके क्या बन गए? नयन, ना? इस टाइप से रूप में कुछ परिवर्तन रहने वाला है। व्यंजन और विसर्ग संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल, ठीक है? व्यंजन एक रहेगा। बाघ प्लस इक, इस मिलके बन गया आपका बागिस। सत प्लस जन, ये ता किस में आ गए? आदत जामे, मतलब ये चेंज हो गया, इसको बोलेंगे संचन। विसर्ग, इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जो भी आए परिवर्तन। मनोह प्लस हर, ये किसमें बदल गई? आपकी एक मात्रा में बदल गई, जो बन गया मनोहर। निहा प्लस धन, अब राम में बदल गया, ये हुआ आपका निर्धन, ना? कुछ चेंज। समास,
अब संधि ध्वनि का मेल बोलते हैं और समास शब्द के मेल को बोलते हैं। ये ध्वनि के अनुसार क्या होता है, जैसे रसोई के लिए घर, हाँ? रसोई के लिए घर, इसको हम क्या बोलेंगे, रसोई घर। अव्यय विभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति, जिसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ये यथा जो शब्द है वो अव्यय भी है। जैसे तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रधान कारक चिन्ह का लोप हो दूसरे वाले में, जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, ठीक है। तो दूसरा वाले पद है वो मेन काम कर रहा है, मतलब वो कैसा होना चाहिए, पुरुषवाचक होना चाहिए। पुरुष लिखा ना, पुरुष। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब मैं और अच्छे से आप क्लियर करूंगा। कर्मधारय विशेषण और विशेष्य संबंध बताता है, मतलब विशेषण होता है आपका जो भी रंग रूप वगैरह अच्छा बुरा जो भी क्वालिटी बताता है उसको बोलते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पे जो नीला शब्द आ गया है ये क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय हो जाएगा। मैं कर्म धारण करने वाला। दीर्घ समय, बस इसका एक मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि पहला पद इसका हमेशा संख्या वाचक रहेगा। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, नवरात्रि, 9 रातों की रात्रि जिसको आप बोलते हो, तो गिनती के शब्द अगर आ रहे हैं तो क्या बोल दो, दिगु ना। द्वंद्व समास जो है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद क्या हो उसमें प्रधान है तो आप बोलोगे द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, ये देश का मतलब और में आ गया। बहुब्रीहि अगर समास है तो जिसमें अन्य पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है। अन्य पद बहुब्रीहि, देखो बहुब्रीहि, बहु मतलब बहुत सारे, ब्रीहि मतलब ब्रह्मांड को पढ़ देना, मतलब जो भी बात होगी काफी बड़े पैमाने पे होगी। जैसे 10 आनंद, अब 10 आनंद मतलब रावण, इसके 10 सिर थे, 10 आनंद थे, इस टाइप से। अगर मतलब आप चीजों को क्या कर रहे हो, बहुत बढ़ चढ़ा के बता रहे हो तब इसका यूज होगा। अगर चलें उपसर्ग, जिसको हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं। शब्दांश, जो शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, पहले जुड़ के, जैसे मैंने बताया प्रहार मतलब छोड़ देना, आहार भोजन को, और संहार मतलब किसी का नाश करना। मतलब यहीं पे आके इन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी चीजें आपकी चेंज हो गई है। प्रत्यय इसी टाइप से प्रत्यय होते हैं, सफिक्स जो पीछे की साइड जोड़ते हैं, किसी भी शब्द में पीछे की साइड जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं। अब कृदंत प्रत्यय होते हैं जो आप वर्बल पे बोलते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे लिख प्लस आवट के बन गया लिखावट, और तेर प्लस आग बन गया तैराक। तैरना क्या होता है, एक क्रिया होती है। और तदित प्रत्यय, ये कृदंत हो गए मतलब क्रिया के, तदित हो गए नॉमिनल जो संज्ञा विशेषण के साथ जोड़ते हैं, किसी नाम वगैरह जो भी है क्वालिटी वगैरह, जैसे समाज एक नाम है और उससे एक जुड़ गए तो सामाजिक होगा ये। जैसे ही सुंदर और उसमें ता जोड़ दिया तो ये सुंदरता होगा, ठीक है। दो टाइप के आपके प्रत्यय होते हैं। तो वाक्य विचार, सेंटेंस एनालिसिस, वाक्य के अंग, वो वाक्य के इधर प्रकार हैं आपके। वाक्य के अंग दो होंगे, एक उद्देश्य होगा मतलब सब्जेक्ट, दूसरा विधेय जिसको आप प्रेडिकेट बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो। अब वाक्य के प्रकार होते हैं, सरल होता है पहले, जैसे राम खेल रहा है, एक सरल वाक्य। मिश्र होगा, मुझे पता है कि तुम आओगे, है ना, मुझे पता है, ये सिंपल सरल वाक्य कि तुम आओगे। अब इसमें कंजक्शन यूज कर लिया कि। संयुक्त वास तो होता है कंपाउंड, जहाँ दो चीज मिल रही हो, सीधी कंजक्शन की बात हो गई है। वहां आया और तुम चले गए, एक वाक्य हुआ, दूसरा साथ साथ चल रहा है, इसको कंपाउंड बोलते हैं। क्या, संयुक्त होता, सरल, मिश्र और संयुक्त, ये तीन ही आपसे पूछे जाते होंगे एग्जाम में। अब बातचीत जो है वॉइस, है ना, तो तीन तरीके की है। हिंदी में दो, इंग्लिश में दो तरीके की पढ़ते हो आप। कर्तव्य, कर्तव्य वाच्य, इसको हम एक्टिव बोलते हैं जो करता है। कर्म वाच्य जो कर्म के अनुसार होता है। और भाव वाच्य इम्पर्सनल, जो भाव के अनुसार होता है। तो कैसा लगा है अभी तक का सेशन? अधिकतर मैंने देखा कि लाइक और कमेंट मतलब किसी को डाउट रहता ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेन जो व्यक्ति है वो करता है, इधर जो मेन है वो कर्म है, और इधर भाव के ऊपर आधारित। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम क्या कर रहा है,
पुस्तक पढ़ता है, मतलब काम क्या है उसका पढ़ना। दूसरा, कर्म के आधार पे बदला है, मतलब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या करी जाती? पुस्तक पढ़ी जाती है। अभी पढ़ता था, राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब इसमें कर्म के आधार पे है। इसमें करता, राम पुस्तक पढ़ता है, मैं लिखता हूँ, मतलब मैं हुआ करता। इसमें कर, मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब ये द्वारा अगर मतलब कर्म पे चीजें चली गई है, मुझसे चला नहीं जाता है ना, ये एक भाव है। मुझसे लिखा नहीं जाता है, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये सारी चीजें। हाँ, शब्द भंडार में भी हम देखेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द। जैसे पर्यायवाची शब्द सिनोनिम हो, जैसे अमृत का सुधा पीयूष सोम, अग्नि का आग अनल पावक। मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे 10th 12th वगैरह में परेशान करे यही शब्द था, अग्नि और एक पक्षी, है ना। दो शब्द अधिकतर पूछती थी, मतलब जो मैम भी थी वो भी अधिकतर दिया करती थी। और काफी बाद में, मतलब मोबाइल वगैरह नहीं था, सर्च नहीं कर पाया था, बाद में बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आया था। खग वगैरह है जो शब्द है। आँख का नेत्र, नयन और लोचन, ये क्या है? पर्यायवाची। विलोम शब्द उपकार का अपकार, आदि का अंत, उत्थान का पतन। अब ये वाला इम्पोर्टेंट, उत्थान का भूल जाते हैं ना, उत्थान का पतन। जैसे अग्नि का इधर अमृत का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से। अब वाक्यांश के लिए शब्द, वन वर्ड, जिसको आप बोलते हो एक वाक्य में, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो इस पर में विश्वास रखता है आस्तिक, और जो इस पर में विश्वास न रखता हो नास्तिक। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, और जो उपकार को न मानता हो कृतज्ञ। जो कम बोलता हो मितभाषी। तो आप बताना, जो ज्यादा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरा वाक्यांश होता है, और लोकोक्तियां क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। वही लोगों डिफरेंस आने वाला है यहाँ से, खटाखा, है ना। 2 नंबर तो एक ये बन गया, यहीं से मुहावरा वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है। एग्जाम दूसरे में लिखना है क्या? एग्जाम्पल, 9 2 11 हो जाना, या 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक पूर्ण वाक्य, ये अधूरा वाक्यांश है, बस 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अपनी कमी छिपाना, न नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब नाचते व्यक्ति जानते ही नहीं कि टेढ़ा है, गड्ढा है, क्या है, ढलाढल नाचना है। और लोकोक्तियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हम किसको बोलते हैं? लोकोक्तियों को ही बोलते हैं। अब आते हैं आपकी काव्य सुंदर अलंकार, जो भी मैंने पहले भी बता ही दिया है, ठीक है। साउंड बेस, जैसे शब्द अलंकार है, साउंड बेस्ड जो रहता है। अब कौन कौन से हैं आपके? अनुप्रास है, एलिट्रेशन, वर्णों की आवृत्ति को बोलते हैं। डेफिनेशन है वर्णों की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना, चा चा चा, पहला क्या है? वर्ण रिपीट हुआ है, वर्ण की आवृत्ति हुई। यमक, जिसको होमो नियम्स बोलते हैं। एक शब्द अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें यही है यार, कनक कनक ते सो पुरी, है ना। यहाँ कनक कनक का अलग अलग, एक तो धातु निकलता है, दूसरा वो धतूरा निकलता है, ठीक है। श्लेषण का, एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए, एक शब्द के उसी जगह पे, रहीमन पानी राखी, है ना, रहीमन पानी को राखी है। अब पानी के भी 2 3 मतलब रखें, एक तो जीवन हो जाएगा आपका, एक पानी पीने वाला हुआ है आपका, और भी कुछ मतलब इसके अलग अलग निकले होंगे, तो इसका थोड़ा मेरे को अंदाजा कम है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? रहीमन पानी राखी, तो पानी शब्द बार बार मतलब बहुत सारे अर्थ दे रहा है, तो श्लेष हो रहा है। श्लेष मतलब लेस से बांध के, मतलब चिपका लिया उसको, ठीक है। तो डेफिनेशन में चिपके हुए, यमक, मक ना, यम मक। तो यम जो है मतलब क्या होता है? बार बार दोहराता अपना डायलॉग को। तो कनक कनक, है ना, तो इसने गेट खटखटाया, तो बार बार आवृत्ति करी एक ही शब्द की। यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर जो अलंकार होते हैं वो, उपमा होगा आपका, उपमा जिसको सिमाइल बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, बढ़िया बात है यार, है ना। तुलना करिए आपकी मुंह की चंद्रमा से, और क्या बताइए? सुंदरता। रूपक, जिसको मेटाफोर बोलते हैं,
अवैध आरोप, है ना? जिसमें अब अवैध आरोप में समझ ही नहीं आ रहा, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान कर। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। अब इनने चरण कमल को किसके साथ समतुल्य कर दिया है? हरि के, मतलब जो भी भगवान जो है उनके। तो ये होगा आपका रूपक, मतलब एक आइडेंटिटी बताइए। हरि राई मतलब भगवान के उससे, है ना? जब भगवान के उत्प्रेक्षा, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन, कल्पना, मानो या जानो। अब इसमें देखो ये शब्द देखने को मिल जाएगा, है ना? उत्प्रेक्षा में मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति बढ़िया सो रहा था, अब एक भैया आए, एक ने क्या उठा के पत्थर या कोई सी बॉल उठा के फेंक के मार दी उसको। भाई कैसे उठेगा? खतरनाक सा एकदम उठ के, मतलब गुस्से में इधर उधर देखेगा, हड़बड़ा है। तो वही बात है। तो उत्प्रेक्षा मतलब एक इमेजिनेशन है, जैसे मैंने अभी करवा दी। अब निबंध लेखन की जो बातें हैं, क्या बताएं यार, सब जानते हो, है ना? प्रस्तावना में मुख्य विषय, विषय विस्तार में पक्ष विपक्ष, आंकड़े, उदाहरण जो भी आपको मिल रहा है वो सारी चीजें। उपसार में निष्कर्ष या संदेश आप लिख सकते हो। इसी फॉर्मेट में आपको ऐसे को लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे भारतीय संस्कृति, यातायात सुरक्षा, आतंकवाद, इन कुछ मुख्य विषय हैं जो आप तैयार कर सकते हो, पढ़ के देखना है। अपठित गद्यांश का क्या सीन होता है, हल करने की कोई सी विधि है क्या? कि है भैया, 2 बार कम से कम पढ़ो, है ना? मतलब आप एक बार पढ़ के कर रहे हो तो मतलब अपने आप कैसी टॉपर व्यक्ति हो, कैसे ही हो, आप मूर्ख भी हो, क्योंकि एक बार में भी समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ लाइन हम क्या करते हैं, मिस करते हैं। तो पहली बार मूल भाव के लिए और दूसरी बार विवरण के लिए। पहले एक बार समझने के लिए, दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ वर्ड की आवृत्ति रिपीट हो जाएगी, जैसे अभी आपने अलंकार में पढ़ा है। रेखांकित करें, मुख्य बिंदु को चिन्हित करें, मतलब मुख्य बिंदु को आप टारगेट कर सकते हो पेंसिल वगैरह से, नॉर्मल। संक्षिप्त उत्तर, अपनी भाषा में सटीक उत्तर दे, उसको पढ़ के अपनी भाषा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपठित गद्यांश से पूरे नंबर उसके मिलते हैं। उचित शीर्षक, केंद्र भाव के आधार पर शीर्षक चुनिए, जिस शब्द पे बार बार बात हो रही है उससे ही आपको उसका शीर्षक बनाना है। 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4, 5 इतने में बनाना, मतलब एक लाइन के अंदर आ जाए। जैसे देखो अभी ये शीर्षक ही, ये तीनों भारतीय संस्कृति, आतंकवाद, यातायात सुरक्षा, ये शीर्षक ही है, तो इतनी लिमिट में आपको रख देना है उनको। तो भाई लोगों बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आया तो ठीक है। और मेन बात है कि अभ्यास ही सफलता की आपकी कुंजी है। अभ्यास करते रहो और आगे